वेलकम टू गुंजन क्लासेस बच्चों। आज हम एक और नया क्वेश्चन करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक आइडियल क्वेश्चन कराया था और इंट्रोडक्शन दिया था हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ बीआरएस। आज हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे और आज मैं आपको इसमें आफ्टर द डेट की ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करते हैं वो बताऊंगा। जबकि कल पिछले वाले इलस्ट्रेशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन छूट गई है तो उसको कैसे डील करना है। यहाँ पर भी छूटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर द डेट है मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफी बड़ा सा, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो ये सुपर आसान क्वेश्चन। यहाँ पर हम फिर वही कैश बुक और पासबुक ये बनाएंगे। ये टेबल बहुत हेल्पफुल होती है। कैश बुक रॉन्ग है, पासबुक राइट है। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज ₹39,570। तो लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पर ये कुछ नहीं बताया गया ये बैलेंस कौन सा है, फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो हम इसे हमेशा फेवरेबल मानेंगे। 39,570। अब आती है हमारी पहली ट्रांजैक्शन। क्योंकि जब कुछ बोला नहीं गया तो हम फेवरेबल मानेंगे। फेवरेबल यानी कि प्लस, अनफेवरेबल मतलब माइनस। आउट ऑफ चेक, सॉरी, on comparing the cash book of Mr. X with the bank passbook, the following facts was discovered. ये सारे causes of disagreement है। तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे? पहली पहला कॉज मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, इसका मतलब कैश बुक रॉन्ग है और पासबुक राइट है। पहली ट्रांजैक्शन है आउट ऑफ ₹20,500 पेड इन कैश एंड बाय चेक इनटू बैंक ऑन 27th March. Checks amounting 7,500 were collected on 7th April. मैंने आपको पहले ही बताया था बीआरएस एक पर्टिकुलर डेट तक का बनता है। उस डेट के बाद जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है दैट इज कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट। हम उन्हीं को करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ चेक ₹20,000 पेड इन कैश एंड बाय चेक्स इनटू बैंक ऑन 27th March. Checks amounting to ₹7,500 were collected on 7th April. तो causes of disagreement क्या है? 7,500, 20,500 और डिफरेंस। यहाँ पर causes of disagreement है 7,500। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्ट हुआ है ये 7th अप्रैल को हुआ है। यानी कि जब हमने डिपॉजिट करा था बैंक में चेक्स इनटू बैंक, पेड इन कैश एंड बाय चेक इनटू बैंक। बैंक में पे इनटू बैंक का मतलब क्या है? हमने कैश डिपॉजिट करा है और चेक डिपॉजिट करा है। डिपॉजिट करें तो कैश बुक प्लस, क्या वो डिपॉजिट हुए 31 मार्च तक? सारे नहीं हुए और हम सारे के ऊपर बात भी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 7,500 की। 7,500 कब कलेक्ट हुआ? 7th अप्रैल को। यानी कि वो 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुआ। तो साइन क्या है? माइनस। अब दोनों में सही कौन है? पासबुक। तो लीजिए इसको ब्रैकेट में करेंगे और ये माइनस। अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड टिल 31 मार्च 2024। कितना? 7,500। ये लिख दिया अब हमने इसे माइनस में। अगली ट्रांजैक्शन, causes of disagreement. Checks amounting to ₹4,800 were deposited in bank on 26 March. हमने डिपॉजिट करा तो पहली एंट्री कहाँ होगी?
कैश बुक में, पासबुक में, हम तो कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं। तो इसका मतलब डिपॉजिट हम कर रहे हैं तो हम कैश बुक में एंट्री करेंगे, यानी कि यहाँ पर साइन आया प्लस का। आगे क्या कहता है वो, बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर ₹3800, यानी कि बैंक ने क्रेडिट कितने का दिया अभी, सिर्फ 3800 का। तो बाकी पैसा कहाँ गया, वो अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या है, 3800, 4800 या डिफरेंस। यहाँ पे कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट है ₹1000, क्योंकि उसमें क्लियर कट बोला गया है बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर ₹3800 ओनली, यानी कि 31 मार्च तक 3800 ही बैंक ने कलेक्ट करे। तो बाकी ₹1000 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि वो यहाँ पर माइनस। सही कौन है, पासबुक में क्या साइन है, माइनस का, तो ये लीजिए माइनस। चेक डिपॉजिट, दोनों के सेम लैंग्वेज लिख रहा हूं, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, क्योंकि दोनों ही डिपॉजिट से रिलेटेड है तो हम दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड कितना, ₹1000, ये लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, चेक्स आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू ₹7800 ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है पेमेंट, पेमेंट यानी कि हमने अपने एंड से पेमेंट करी है चेक के थ्रू। ऑन 26 मार्च a check of ₹2500 was encashed on 3rd April। तो यहाँ पे causes of disagreement क्या है, आफ्टर द डेट। तो आफ्टर द डेट 2500 पेमेंट के लिए पहुंचे। जब हमने पेमेंट करी तो पहली एंट्री कहाँ की होगी, कैश बुक में। कैश बुक में क्या हुआ होगा, प्लस या माइनस, माइनस, ये लीजिए हमने माइनस कर दिया। क्या वो पेमेंट के लिए पहुंचे 2500 टिल 31 मार्च, नहीं, वो बैंक में पहुंचे ही नहीं पेमेंट के लिए, तो यानी कि यहाँ पर प्लस, वो पैसा हमारे अकाउंट से विड्रॉ ही नहीं हुआ। जब विड्रॉ नहीं हुआ तो यानी कि वो प्लस। अब सही कौन है ऊपर, पासबुक, पासबुक में क्या साइन है, प्लस का, तो ये लीजिए हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब सेम लिखेंगे आप, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट 2500। अब आती है फोर्थ ट्रांजैक्शन, चेक इशूड। इशू किसने करा होगा, हमने। हमने इशू करा तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा, पेमेंट हो रही है, तो सीधा हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। टू अ क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹20,000 on 25th March, of which checks worth ₹3,000 were presented to bank up to 31st March, यानी कि ₹3000 के चेक ही प्रेजेंट हुए। प्रेजेंट का मतलब पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए, कब तक, 31 मार्च तक। तो बाकी का है ₹17,000 के चेक, ₹17,000 के चेक अभी तक पेमेंट के लिए वहां पहुंचे ही नहीं। तो जब पेमेंट के लिए वहां पहुंचे नहीं तो वहां क्या साइन होगा, प्लस का। अब दोनों में से सही कौन है, पासबुक, पासबुक में क्या साइन है, प्लस का, तो हम भी यहाँ पर प्लस का ही लगाएंगे। फिर से समझा रहा हूँ, ₹20,000 के चेक हमने इशू करे तो कैश बुक माइनस, लेकिन वहां पर ₹3,000 के चेक ही पेमेंट के लिए पहुंचे 31 मार्च तक। तो बाकी कहाँ है, वो 31 मार्च तक पहुंचे नहीं, वो आफ्टर द डेट है, यानी कि अप्रैल में। तो हम तो 31 मार्च तक के बीआरएस बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक का बीआरएस बना रहे हैं, तो वो पेमेंट के लिए जब पहुंचे नहीं तो हमारा पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, यानी कि वहां पे क्या साइन है, प्लस का। जब वहां साइन प्लस का है तो ऊपर सही कौन है, पासबुक, पासबुक में जो साइन होगा वही कैश बुक में आएगा, तो प्लस लगा है। अब यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और फुलिशनेस। बेटर है आप छोटा सा स्टेटमेंट लिखें। अमाउंट 17,000। अब आता है अगला, अ चेक ऑफ फॉर ₹1000 एंटर्ड इन कैश बट ओमिटेड टू बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट। तो हमने चेक की एंट्री कहाँ कर दी? कैश बुक में तो कर दी। कैश बुक में क्या करोगे? प्लस। क्या वो पेमेंट डिपॉजिट हुए? नहीं, बट ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब भूल गए, हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा 31 मार्च तक, यानी कि माइनस। सही कौन है? पासबुक। पासबुक में साइन क्या है? माइनस का। तो आप भी माइनस का साइन लगा देंगे। चेक डिपॉजिटेड इन सीबी बट omitted to deposit in बैंक। इस बार मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया। कितना अमाउंट? 1,000। ये लीजिए जी, 1,000 माइनस में आ गए। अब अगला ट्रांजेक्शन, a check worth ₹600 deposited into bank but omitted to record in cash book and was collected by the bank on 30th March। हमने एक चेक डिपॉजिट करा था जिसकी एंट्री हमने कैश बुक में करी नहीं। जब कैश बुक में करी नहीं तो वहां साइन क्या होगा? माइनस का। और वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो भी गया 31 मार्च तक, यानी कि वहां पर साइन क्या होगा? प्लस का। अब दोनों में सही कौन है? पासबुक या कैश बुक? पासबुक सही है, तो पासबुक में जो साइन है वही हम यहाँ पर लगाएंगे, प्लस। तो लिखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी। कितना अमाउंट है? 600 रुपये। ये लीजिए, 600 रुपये प्लस में आ गए। अब बात आती है नेक्स्ट की, 7। वो क्या कहता है? अ बिल फॉर ₹520 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड यानी कि वो बिल हमने बैंक में डिपॉजिट करा होगा और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया होगा। पूरी पे, जब आप बिल डिस्काउंट कराएंगे आपको कभी भी पूरा पैसा नहीं मिलता। ये हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आगे चल के बताएंगे। तो बैंक ने 20 रुपए डिस्काउंट के लिए काट दिए, लेकिन हमने कैश बुक में क्या करा? discounted with the bank had been dishonored but advice was received in April। हमने बैंक से डिस्काउंट करा था और बैंक ने डिस्काउंट कर भी दिया, लेकिन वो बाद में डिसऑनर हो गया इन मंथ ऑफ मार्च। इन मंथ ऑफ मार्च, बट उसका एडवाइस जो इंफॉर्मेशन मिली हुआ अप्रैल में मिली। हम तो ये मान रहे थे हमें पैसा मिल गया, लेकिन बैंक ने कहा नहीं, वो चेक डिसऑनर हो गया। बिल, तो यहाँ पर साइन माइनस का। अब सही कौन है? पासबुक। पासबुक में साइन किसका है? माइनस का। तो आप भी इसे माइनस में ले जाएंगे। बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। अमाउंट 520। साइन माइनस का, तो ये लीजिए माइनस में लिख दिया हमने 520। अब आती है अगली ट्रांजैक्शन, a bill for ₹10,000 was retired by the bank under the rebate of 150, but full amount was credited in cash book।
रिटायर्ड का मतलब होता है पेमेंट। बैंक ने हमारी तरफ से एक बिल की पेमेंट करी, 10,000 का बिल था, लेकिन उन्होंने डिस्काउंट चार्जेस काट लिए 150, यानी कि हमारी तरफ से बैंक ने कितनी पेमेंट करी, 9850। बैंक ने कितनी पेमेंट करी, 9850। पासबुक में एंट्री हुई 9850, लेकिन कैश बुक में हमने कितनी एंट्री कर दी, पूरे के पूरे 10,000 की। तो एरर क्या है, 9850 10,000, ये डिफरेंस 150, एरर है 150। 150 रुपीज से मेरी कैश बुक क्या होगी, कैश बुक 150 रुपीज से मेरी कैश बुक माइनस है और 150 रुपीज से मेरी पासबुक प्लस है। तो लीजिए यहाँ पर हम साइन लगा देते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है। तो सही कौन है इस वक्त, पासबुक। पासबुक में क्या साइन, प्लस का। तो ये लीजिए अब हम यहाँ पर भी प्लस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिल रिटायर्ड अंडर और rebate, but in cash book entered, in cash book entered full amount। कितना, 150। ये लीजिए 150 यहाँ डिक्लेयर कर दिया। ये ट्रांजैक्शन 1 थी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। हमने 8 तक कर लिया। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है चेक ऑफ ₹1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। ये लिटरली कई बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, तो इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे। A check of ₹1080 credited in पासबुक। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब प्लस या माइनस, पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब है प्लस। ऑन March 28 बीइंग डिसऑनर्ड, यानी कि वो डिसऑनर हो गया, इज डेबिटेड अगेन इन पासबुक ऑन 1 April। 1 April को करा, यानी कि 31 मार्च तक वो डेबिट नहीं हुआ था। बट नो एंट्री इन कैश बुक अबाउट डिसऑनर अंटिल 15 April, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन कैश बुक में भी 15 अप्रैल तक नहीं मिली, और डिसऑनर होने की एंट्री पासबुक में कब हुई, अप्रैल में। तो दोनों ही कंडीशन में इसका रिकॉर्ड नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा, क्योंकि डिसऑनर की एंट्री अप्रैल में हुई और हम बीआरएस कब तक का बना रहे, 31 मार्च तक का बना रहे। जब आप अप्रैल में उसकी एंट्री कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट बीआरएस में इसका रिकॉर्ड दिखाएंगे, और ये 15 अप्रैल तक वैसे भी हमारी कैश बुक में आया है। जब आया नहीं तो दोनों तरफ प्लस है, तो फिर हम काहे को इसको छेड़े। बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। कई बार ऐसे एंट्री आ जाएगी कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में डिसऑनर की एंट्री भी पासबुक में अप्रैल में हो रही है और कैश बुक में तो इसकी एंट्री हुई नहीं। जब हुई नहीं है, डिसऑनर भी अप्रैल में हो रहा है, तो फिर हम क्यों दिखाएं, क्योंकि हम तो 31 मार्च तक का बना रहे हैं। 31 मार्च तक वो ऑलरेडी क्रेडिटेड है पासबुक में भी और कैश बुक में डिपॉजिट है, इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं चढ़ेगा। चलिए इसका टोटलिंग कर लेते हैं। 7 और 5 12 का 2, ऊपर एक हासिल, 5 और 5 10, 11 का 1 और 1 2, 2 और 6 8, 18 ऊपर है 9 और 1 10, 10 1 19 का 9, ऊपर एक हासिल 59,820। यहाँ का टोटल है 7 8 9 10, 10,020। कौन सी साइड बढ़ी है, प्लस की, तो डिफरेंस भी प्लस की साइड पे ही आएगा। 49,800
और ये निकला बैलेंस एज पर पास बुक। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।